परवाह देश के में अब बात बलूचिस्तान की जश्न आज़ादी की करेंगे, जिसने मुनीर के सिंहासन को हिला दिया है। हालात ये है कि पाकिस्तान 1971 के उस इतिहास को दोहराने के मुहाने पर खड़ा है, जहां जनरल का चेहरा भले ही बदल गया हो, लेकिन किरदार एक है और उस किरदार को निभा रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मुनीर राज में पाकिस्तान अब उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहाँ हर तरफ विनाश और बर्बादी है। कहीं दमनकारी नीति के खिलाफ विद्रोहियों की यलगार है, तो कहीं जिहादी नीति के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम का हल्ला बोल। हालात ये हैं कि पूरा पाकिस्तान अब आसिम मुनीर के खून का प्यासा हो गया है। खासकर बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाकर इस बात को सिद्ध कर दिया। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान कैसे 1971 के दौर में पहुंच चुका है और क्या मुनीर बनने वाले हैं पाकिस्तान के नए नियाजी। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बलूचिस्तान की आज़ादी के ऐलान से मुनीर खौफ में हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हुआ तो फिर पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और पूरे पाकिस्तान में सेना और हुक्मरानों के खिलाफ अवाम का विद्रोह उस चरम पर पहुंच जाएगा जहां खुद मुनीर की सांसों पर भी खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बलूचिस्तान के पास करीब $1 ट्रिलियन की खनिज संपदा है। इनमें तांबा, सोना, कोयला, लोहा, मार्बल और लाइमस्टोन जैसे कई कीमती खनिज शामिल हैं। बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फ्रूट बास्केट भी कहा जाता है। सर्दियों में होने वाले 60% फल इसी इलाके से आते हैं। 40% सब्जियों की सप्लाई भी बलूचिस्तान से होती है। 90% अंगूर और चेरी की सप्लाई इस अकेले प्रांत से होती है। पाकिस्तान के मार्बल निर्यात में 90% हिस्सेदारी बलूचिस्तान की है। क्योंकि बलूचिस्तान की आजादी से चीन का सीपेक प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। चीन का $62 अरब का निवेश खतरे में पड़ जाएगा। साथ ही चीन का एनर्जी प्लान भी फेल हो जाएगा, क्योंकि